शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के मंत्रों पर 34वां सूक्त और तीसरा मंत्र। मंत्र का ऋषि अथर्वा है और मंत्र का देवता मधु वनस्पति है। मंत्र कहता है मधु मन में निक्रमणम् में निक्रमणम मधुमत स्यात्। मैं कहीं जाऊं, निकलूं, कहीं से निकलूं, वहाँ से मेरा निकलना, घर से मेरा निकलना मधुमय हो। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, मेरा लौटना भी मधुमत हो, मधु से युक्त हो, मधुर हो। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम। लेकिन होगा कैसे? वाचा वदामि मधुमत। मैं वाचा, वाणी के द्वारा सदा मधुर ही बोलूं। वाचा वदामि मधुमत, और अकेली वाणी से ही मेरा मधुरता का संबंध न हो। भूयासम मधुसंदृश, मैं समस्त अपने स्वरूप में ही मधुमान हो जाऊं, मधुरता से परिपूर्ण हो जाऊं। तो मंत्र कह रहा है कि भाई मेरा जाना, मेरा आना, मेरा बोलना, मेरा होना सब मधुमत होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का सारा जो शिष्टाचार है वो उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज से पूछा कि अपने अनुभव से कुछ हमें बताइए। तो उन्होंने कहा भैया किसी भी आदमी को बस इसी बात का पता होना चाहिए, रहना, सहना, बोलना, बैठना। एक व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए रहना, सहना, बोलना, बैठना यदि ये ठीक आता है तो वह व्यक्ति समाज में ठीक रह सकता है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ इस तरह रहें कि हमको किसी से कोई सुविधा, कोई सहायता, कोई लाभ मिले न मिले, लेकिन हमारे रहने से किसी को असुविधा ना हो। प्रायः हम देखते हैं, हमारे देखने में आता है, हम रहते हुए किसी की परवाह नहीं करते। भले ही हम अपने घर में हैं, अपने स्थान में हैं, हम बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, देर तक शोर मचाते हैं, अपनी घर के बाहर दाएं बाएं
कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। पड़ोसी के सुविधा का, सुख का, किसी परेशानी का हमको कभी ध्यान नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति को कौन चाहेगा, कौन उसकी प्रशंसा करेगा, उसको कैसे कोई मधुर मानेगा, उसको कैसे मधुरता का अनुभव होगा। प्रायः हम देखते हैं कि आपस में कलह होता ही रहता है। हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी सुविधाओं का, हमारी अच्छाई का यत्न करें, हमारी सुविधा के लिए यत्न करें, हमारी सुविधा का ध्यान रखें, किंतु हमारे मन में कभी नहीं आता कि हमारी किसी काम से हमारे साथ रहने वाले का, हमारे साथ काम करने वाले का, हमसे संपर्क रखने वाले का कुछ अहित हो रहा है, कुछ असुविधा हो रही है, कोई दुख हो रहा है। इसलिए पहली चीज़ ये है कि जहाँ हम रहें, यदि हमें उसका रहना आ जाए तो हमें मधुमन होने में कठिनाई नहीं होती। मधुमन होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि दूसरे की जो आवश्यकता है, कठिनाई है, उसका आपको पता हो और उसमें आपका सहयोग हो, आपकी सहानुभूति हो, आपकी उपस्थिति हो। हो सकता है आपकी उसकी बहुत अच्छी तालमेल की बात न हो, किंतु यदि उसका कोई बच्चा है, उसका कोई परिवार का सदस्य है, किसी परेशानी में है, तो आप उसका इसलिए सहयोग न करें कि उससे आपकी बनती नहीं है, तो ये अनुचित है, अमनुष्यता है, अशिष्टता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी मधुर नहीं बन सकता। मधुर बनने के लिए हमें दूसरे की सहायता, दूसरे के दुख दूर करने का उपाय हमें अवश्य पता होना चाहिए। मधुमन में निक्रमण, मैं घर से निकलूं तो मुझे नमस्ते करने वाले, मुझे देखकर प्रसन्न होने वाले, मेरा हालचाल कुशल क्षेम पूछने वाले लोग मेरे दरवाजे से बाहर ही मुझे मिलने चाहिए। ये केवल उसे मिलते हैं जो मधुमत होता है, जिसके अंदर मधुरतापूर्ण दृष्टि होती है, जो पड़ोसी को देखकर मुस्कुराता है तो पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराता है। और यदि आप पड़ोसी को देखकर अपनी मुद्रा को कठोर बना लेते हैं तो पड़ोसी भी मुंह फेर लेता है। लेकिन संसार में किसी को भी कोई प्रसन्नतापूर्वक पूछता है, कोई प्रसन्नतापूर्वक देखता है तो अच्छा लगता है। मधुर होने के लिए, मधुरता पाने के लिए हमको मधुर होना आवश्यक है। वेद कह रहा है कि घर से निकलो तो प्रसन्नता के साथ निकलो। तो प्रसन्नता के साथ कैसे निकलोगे? भाई घर में तो प्रसन्न रहोगे, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो चेहरे पर प्रसन्नता हो, तो जिसको देखो, जिससे मिलो, जो भी रास्ते में मिल जाए आप उसको देख करके प्रसन्न हो। ये विदेशों में व्यावसायिक बुद्धि में तो बहुत देखा जाता है। जब किसी आप दुकान पर जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, यूरोप अमेरिका में ये बात सिखाई जाती है। जो विकसित देश हैं उनको ये बात सिखाई जाती है। जब आप उनसे मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता वो आपके अपरिचित हैं, वो आपसे ऐसे बात नहीं करते आपके कोई अनजान है। उनकी बात बड़ी आत्मीयता की होती है। वो प्रसन्नता के साथ बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, सहानुभूति के साथ बात करते हैं, समस्या का हल करने की बात करते हैं। मधुमन में निक्रमण, मैं जब बाहर निकलूं तो पूरे सोच के साथ निकलूं कि आज मेरा किसी से विवाद नहीं होगा, आज किसी से मैं रुष्ट नहीं होगा, आज किसी पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मेरे मन में आक्रोश नहीं पैदा होगा।
मैं अधिक से अधिक सहनशीलता के साथ, प्रसन्नता के साथ निकलूँगा। मधुमन में निक्रमण, यदि मेरी वाणी मधुर होगी तो निश्चित रूप से मेरे साथ जो प्रतिक्रिया होगी वो भी मधुरतापूर्ण होगी। मैं किसी से आप कहकर बोलता हूँ तो दूसरा मुझसे तू कहकर नहीं बोल सकता। मैं इसलिए सबको, बच्चों को भी आप कह के बोलता हूँ तो सारे मुझे आप कह के बोलते हैं। मुझे कोई तू कहकर बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप कह के बोलता है तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी तो वैसा ही करना होगा। जब किसी का मैं नाम लेता हूँ तो उसके साथ प्रेम झलकना चाहिए, आत्मीयता झलकनी चाहिए। बड़ा है तो उसके साथ सम्मान का बोध होना चाहिए, छोटा है तो उसके साथ स्नेह सौजन्य का अनुभव होना चाहिए। इसलिए एक वेद कहता है कि मधुमन में निक्रमणम, मैं जब घर से बाहर कदम रखूं तो मधुमय होकर निकलूं, मेरी वाणी मधुरता से परिपूर्ण हो। इस वाणी के लिए भर्तृहरि ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि यूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वो कहता है कि इस संसार में मनुष्य अपने को सजाता है, संवारता है, सुंदर दिखने का यत्न करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अलंकार धारण करता है, लेकिन वो कहता है कि ये सब आभूषण तो नष्ट हुए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, ये जितने ऊपर गिनाए हैं सारे, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये कोई कानों में पहनने का, कोई गलों में पहनने का, कोई हाथों में पहनने का, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, अंगराग लगाने का, बहुत सारे इत्र तेल लगाने का, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, मालाएं पहनने का, और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर बाल बनाने का, नालंकृता मूर्धजा, बोले ये सब आभूषण आप मनुष्य समझता है इनसे बहुत सुंदर लगेगा, इनसे बहुत अच्छा लगेगा, लोग इससे बहुत पसंद करेंगे, ऐसा नहीं। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, वो कहता है कि कोई यदि आपके पास आपको शोभा दिलाने वाला साधन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई अलंकरण नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, कहता है कि वाणी यदि अच्छी है, संस्कृत है, परिष्कृत है, तो ही वो सब अलंकारों से बड़ी है, सब अलंकारों को पीछे छोड़ देने वाली। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, पुरुषम एका वाणी समलंकरोति, एक वाणी ऐसी है जो पूरे पुरुष के अंदर अलंकार का भाव, सौंदर्य का भाव, श्रेष्ठता का भाव, उत्तमता का भाव पैदा करती। या संस्कृता धार्यते, जो कैसी हो? संस्कृत हो, परिष्कृत हो, अच्छी हो, आपको उसको पढ़ने सुनने से लगता हो कि हाँ ठीक है। तो ये बात मंत्र कह रहा है कि मैं जब बाहर निकलूं तो मधुमान होकर निकलूं। या संस्कृता धार्यते, अब वाणी का संस्कार कैसे होगा? कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है कि वो स्वभाव से ही मधुर होती है, वो तो प्रकृति की देन है। लेकिन कुछ लोगों की वाणी को प्रयत्न से वैसा बनाया जा सकता है, अभ्यास से वैसा किया जा सकता है।
और जब हम अभ्यास से ऐसा करते हैं तो उसका हमें परिणाम लाभ मिलता है। सबसे अधिक मनुष्य पर जो प्रभाव डालने वाली चीज़ है वो उसकी वाणी है। वो जब दूसरे से बात करता है तो वो कैसे बात करता है इसका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है या बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो अगले को अच्छा लगता है। विशेषकर हमारे घरों में जो बड़े बूढ़े हैं उनका एक ही संकट है, उनको कहने का स्वभाव है, कहने का शौक है, कहने में रुचि है, लेकिन कोई उनके पास सुनने वाला नहीं है। किसी के पास इतना अवकाश नहीं है कि वो पास में बैठ के उनकी बातों को सुने, और यदि अवकाश है तो धैर्य नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपनी बात को सुनाना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि वो किसी की बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुनाने में तो हमारा उतावलापन रहता है, लेकिन सुनने में हमें धैर्य रखना पड़ता है। यदि हमारे पास धैर्य नहीं है तो हम किसी की बात को सुन नहीं सकते, किसी की बात पर ध्यान नहीं दे सकते। तो हम किसी की बात को ध्यान से सुने, तो ध्यान से सुनने के लिए हमारे पास धैर्य की आवश्यकता है। उस धैर्य के यदि होने पर ही हम किसी के प्रिय बन सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं। यदि हम किसी की बात सुनते हैं तो वह बड़ा संतुष्ट होता है। बात सुनने से दूसरे को सांत्वना मिलती है। कोई बच्चा आपके पास रोता हुआ आता है और आप उसे डांट कर भगा देते हैं तो उसका समाधान नहीं होता, वो आपके प्रति सद्भाव नहीं रख सकता। लेकिन आप उसे प्रेम से उसकी बात को सुनते हैं, उसके उपाय का उसको आश्वासन देते हैं, तो वो आपकी सहृदयता से बड़ा संतुष्ट होता है, उसे वो अच्छा लगता है। तो मनुष्य जब सामान्य है तो प्रत्येक मनुष्य को उसके साथ किया गया सद्व्यवहार उसे आकर्षित करता है। तो हम ये कैसे समझें कि हम अपने साथ तो चाहें कि सद्व्यवहार हो और दूसरे के साथ न करें तो हमको सद्व्यवहार मिल नहीं सकता। ये सम्मान इतनी विचित्र वस्तु है कि ये हमारे पास नहीं होती। चाहते ज़रूर हम हैं, लेकिन वो सदा दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है, और उसका मुख्य आधार जो है वो वाणी है। इसलिए मंत्र कहता है मधुमन में निक्रमण। मेरा निक्रमण जो है, मेरा घर से निकलना है जो है, बाहर जाना, बाहर चलना, समाज में जाना, लोगों से मिलना, कैसा हो? मधुमत, मधुमान हो। इसलिए मनुष्य का व्यवहार यदि मधुमान होगा तो उससे दूसरे भी सुखी होंगे और स्वयं भी को भी सुख प्राप्त होगा। मंत्र का यह आशय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।